नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करते हैं पितृदोष के बारे में। आज मैं आपको बताती हूँ पितृदोष क्या है, पितृदोष आपकी कुंडली में क्यों बन के आता है, अगर आपकी कुंडली में इसकी युति है तो किन ग्रहों की वजह से है, और अगर ये दोष है तो इसका निवारण क्या है। आज मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष वह दोष है जो आपका पिछले जन्म का दोष आप साथ लेकर के आए हैं, पिछले जन्म के कर्म आप साथ लेकर के आए हैं, वही इस जन्म में पितृदोष बन जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है, बहुत से लोग अपने मन में सोचते हैं कि पितृदोष हमारे पितरों की वजह से आ जाता है, हमारे पितरों ने शायद कुछ ऐसा काम कर दिया या हमारे पितरों ने शायद कुछ अधूरा छोड़ दिया जिससे हमारी कुंडली में आज पितृदोष बन गया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। माता पिता या जो भी आपके बुजुर्ग हैं, दादी दादाजी या नानी नाना जी, कोई भी ऐसे नहीं होते हैं जो मृत्यु के बाद आप लोगों का बुरा चाहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए प्लीज आप लोग ये कहना छोड़ दें कि पितृदोष आपके पितरों की वजह से आता है। बिल्कुल गलत है ये बात। पितृदोष आपके खुद के अशुद्ध कर्मों की वजह से आता है, जो अशुद्ध कर्म आपने पिछले जन्म में किए हैं, वही इस जन्म में पितृदोष का निर्माण करता है। और वो आपको इस पूरे जन्म में पितृदोष के जितने भी अशुभ परिणाम हैं वो सारे इस जन्म में झेलने पड़ते हैं। हाँ, कुछ दोष ऐसे भी कुंडली में आ जाते हैं जो पिछले जन्म के कर्म आपके जो रह गए हैं, जो आपने का भुगतान करना आपका रह गया है, वो इस जन्म में आपका ट्रांसफर होकर आ गया। अब आपको इस जन्म में वो भुगतान करने ही पड़ेंगे। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं, आपने माता पिता की शायद अवहेलना कर दी है, माता पिता के साथ आपने बुरा व्यवहार किया है, या आपको कहीं शायद कोई उच्च पद की प्राप्ति हुई है तो आपने उस उच्च पद का गलत उपयोग किया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी को दुख पहुंचाया है। जरूरी नहीं है कि वो आप माता पिता से ही कनेक्टेड हो, आपने किसी के साथ भी बुरा किया है तो वो आपका अशुभ कार्य, आपका अशुद्ध कार्य इस जन्म में पितृदोष बन करके आ गया है। पितृदोष आ जाता है जब कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सूर्य के साथ राहु हो जाता है या सूर्य के साथ केतु हो जाता है, या चंद्र के साथ राहु हो जाता है या चंद्र के साथ केतु हो जाता है, तब इस कंडीशन में पितृदोष का निर्माण होता है। सूर्य के साथ राहु की युति प्रबल पितृदोष का निर्माण करती है। यदि यह युति आपके केंद्र भावों में या त्रिकोण भावों में है, तब इसका दोष कुछ हद तक कम हो जाता है, इसके अशुभ प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि केंद्र त्रिकोण में और केंद्र में हमारे जो ये ग्रह हैं वो शुभ फल की प्राप्ति करते हैं। अशुद्ध वो अपने नैसर्गिक फल आपको देंगे। शनि अगर युति बना रहा है सूर्य के साथ तो वो ऐसा नहीं है कि केंद्र में बैठ गया है तो अशुभ परिणाम नहीं देगा। जो उसके नैसर्गिक गुण है वो उसको नहीं छोड़ेगा। शनि दुख का कारण है तो वो दुख देगा, भले वो कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन कुछ हद तक उसके प्रभाव, अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। वहीं अगर त्रिक भाव में ये ग्रह बैठ जाते हैं, त्रिक भाव होते हैं हमारे 6, 8, 12 कुंडली में, अगर इन भावों में सूर्य राहु की युति बन जाती है तब इनके प्रभाव कुछ ज्यादा हो जाते हैं। या लग्न में अगर आपके लग्नेश अगर आपका 12वें में बैठा है, 6ठे में बैठा है या 8वें में बैठा है और लग्न में आपके राहु बैठ गया, या लग्न में ही आपके सूर्य और राहु ने युति बना ली, तो यहाँ पर प्रबल पितृदोष का निर्माण हो जाता है। तो इस पितृदोष के निवारण के लिए आपको क्या करना है? पितृदोष के निवारण के लिए आप अमावस्या के दिन कौओं को दही और चावल खिलाया करें। कौओं के लिए दही और चावल खिलाइए। नासिक जाएं एक बार, अगर आपके
पिताजी हैं, माताजी हैं, तो उनको आप जोड़े से नासिक भेजिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसका पूजन कराइए, पितृदोष का पूजन कराइए। वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सफल पितृदोष पूजन होता है। आप लोगों को, आप कई बार पंडितों के पास जाएंगे, आप 2-4 जगहों के नाम सुन के वहाँ पितृदोष शायद 2-4 बार करा भी चुके होंगे, लेकिन आपके मन में होता है कि कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो इतना खर्चा किया, हमने तो इतना करा लिया, लेकिन पितृदोष, हमारी तो सारी चीज़ें सेम ही चल रही हैं, हमारी तो चीज़ों में चेंजेस ही नहीं आया। क्योंकि आप उस भूमि पर ही नहीं गए, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं गए जहाँ के लिए, जहाँ जिस दोष के निवारण के लिए वो जगह बनी है, आप उस जगह पर ही नहीं गए कराने। प्रॉपर पितृ दोष का निवारण केवल नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। आप वहाँ जाकर एक बार पूजन करा के आएँ, फिर वहाँ जो पंडित आपको जितनी भी चीज़ें पूजन के बाद की बताएं, आप उनको फॉलो करें। और जो लाइफ टाइम के उपाय हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप लाइफ टाइम आपको करने चाहिए। पहला उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप दही और चावल का भोग लगाइए अपने पितरों के आगे, फोटो के आगे आप उनका भोग लगाइए अमावस्या के दिन, और उसके बाद वो उन दही और चावल को आप कौओं को खिला दीजिए, या आप हर अमावस्या को करिए। भगवत गीता का पाठ अमावस्या के दिन जरूर करिए। भगवत गीता का पाठ करने से पितृदोष बहुत हद तक शांत हो जाता है। इसके अलावा आप गंगा स्नान करिए अमावस्या के दिन, आप गंगा में स्नान करिए, इससे फल काफ़ी हद तक कम होगा। गाय की सेवा करिए, जितना हो सके आप गाय की सेवा करिए। गंगा में स्नान हो गया, गाय की सेवा हो गई, भागवत गीता हो गई। नेक्स्ट आप गायत्री मंत्र का जाप नित्य करिए। नित्य आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, हो सके तो पूरा दिन मन में बोलते रहिए। इससे पितृदोष में आपको बहुत अधिक इसका निवारण आप काफ़ी हद तक कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी काम, अगर आपको पितृदोष है तो आपको क्या करना है, आपको अपने कर्म सुधारने हैं। अगर इस जन्म में भी आपने अपने कर्म नहीं सुधारे, कर्मों को शुद्ध नहीं किया, तो यही दोष आपके अगले जन्म तक पहुंच जाएगा, आपकी पीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। जो मैंने आपको पूजन बताया है नासिक में त्र्यंबकेश्वर में कराने के लिए, वो पूजन अगर अभी आपकी संतानें, आपकी शादी हो गई है और आपकी संतान 10 साल से कम उम्र की है, तो कृपा करके आप पितृदोष का निवारण करा लें, ताकि वो यह दोष आपका आपके संतान में ना आए। वो तो आ गया होगा, अगर आपकी कुंडली में है तो वो डेफिनेटली बाय बर्थ आपके बच्चे की कुंडली में आएगा, लेकिन आप ये पूजन करा करके उसके प्रभाव को अपने बच्चे की कुंडली से काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप अवश्य करिए, और जो उपाय मैंने निरंतर आपको करने को बताए हैं आप वो भी करिए। आप एक पीपल का वृक्ष लगा के उसकी सेवा करिए। जब आप ये उपाय करेंगे और कंटिन्यूसली करेंगे, तो धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद आपको खुद महसूस होगा कि पितृदोष के वजह से जो भी चीज़ें घर में हो रही थी, जो भी नेगेटिविटी घर में आ रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। इसके लक्षण क्या है, आप पितृदोष जब लगता है कुंडली में तो क्या क्या चीज़ें घर में होती हैं, मैं वो भी बताती हूँ। पितृदोष जब घर में लग जाता है या किसी की कुंडली में घर में है, तो वो पहले तो अगर किसी बड़े की कुंडली में है, उसने उपाय नहीं किए हैं, उसने निवारण नहीं किया, तो वो डेफिनेटली बच्चों की कुंडली में पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहेगा। और इसके लक्षण ये होते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, कलह रहेगी, शादी तय ही नहीं होगी, पहली बात होगी किसी तरह तो टूट सकती है बार बार, मैरिड लाइफ का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम बहुत ध्यान से बहुत पढ़कर भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक लक्षण होता है पितृदोष का। आपके घर में अगर कोई लेडी है, आप पितृदोष से ग्रसित हैं, उसका प्रभाव आपकी पत्नी पर अवश्य पड़ेगा। आपकी पत्नी माँ नहीं बन सकेगी, माँ बनेगी, गर्भधारण अगर होगा तो बच्चे का मिसकैरेज हो सकता है, बहुत देरी हो सकती है प्रेग्नेंट होने में, या बच्चा होने में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं, बिजनेस हो सकता है आप 2-3 बार करते हो, बहुत मेहनत से आप बिजनेस करते हो, बहुत मन से आप उसका स्टार्टअप करते हो, लेकिन आपको लॉस ही लॉस मिलता है।
मन में अशांति रहती है, बिना बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ये सारी चीजें पितृदोष के लक्षण होते हैं। और इन लक्षणों का जो लक्षण ये होते हैं, सबसे मेन चीज होती है कि इनका रीजन आपको समझ में ही नहीं आता कि ये चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। मैं आपको लगता है मैं तो सब चीजें सही तरह से कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल सही से अपना काम कर रही हूं, फिर ये चीजें क्यों हो रही हैं। यही पितृदोष है। और ये तब जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये तब जाएगा जब आप अपने कर्मों को सुधारेंगे। आप अपने कर्मों को शुद्ध करिए, पितृदोष अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों से उनके बच्चों में ये दोष ना जाए, तो आप इसका निवारण जरूर कराइए। जो उपाय मैंने बताए वो उपाय करिए और अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके पितृ या आपके माता पिता जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो आपके लिए पितृदोष का निर्माण करके चले गए हैं या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष आ गया। सबसे पहले आप अपने दिमाग से इसको निकाल कर अपने दिमाग को शुद्ध करिए। तो आप इन उपायों को करिए, आप अपने मन को पवित्र करिए, अपने कर्म को पवित्र करिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।